क्या बोला? तू मेरे राज खोलेगी? आजा बेटा, तेरे तो राज मैं खोलती हूँ। लेके आती है ये गिद्धड़ों की फौज, लेके आती है गाइस। कॉलोनी में गली में लोग इकट्ठे करती है। आज भी भड़का रही थी यहाँ पे सामने वाली इधर साइड वाली आंटी को मेरे खिलाफ, कि पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे और मतलब मेरे घर के पे आएंगे। मैं बताती हूँ तेरी असलियत, तो तू मेरी क्या असलियत खोलेगी? मैं तेरी बताती हूँ। गाइस आपको पता है ये चोरी करती है, ये चोर है, चोर। हाँ किरण, तू, तेरे बारे में बात कर रही हूँ। तू चोरी करती है, विद प्रूफ लेके आऊंगी, लोगों को सामने लेके आऊंगी। आप में से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैं पूरी बात, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके कांड बता रही हूँ। आज बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कांड हैं, छोटे मोटे कांड नहीं करती है, ये बहुत बड़े बड़े कांड करती है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या किया था इसने। इसका जो साथ वाला घर है ना, जिसको इसने किराए पे चढ़ाया था, मैं आप पूरी बात सुनिएगा, किराए पे चढ़ाया था तो किराएदार नहीं आई थी। ये बात है आज से 3 साल पुरानी, 2.5 से 3 साल हो चुके इस बात को, जब मेरा ये नया नया घर मैंने लिया था। और मेरी मम्मी, अच्छा आज मैं बताऊंगी क्यों मेरी मम्मी इस पे चोरी का इल्जाम लगाती है बार बार। आज सारी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ क्या था कि मेरी मम्मी को कभी इस पे शक नहीं था, या किसी भी पड़ोसन पे यहाँ शक नहीं था कि हाँ यहाँ चोरी होती है या कोई चोरी करता है। हुआ क्या था कि उस दिन मेरी मम्मी, मैंने बाहर उस टाइम याद है जब मैंने सोफा लगा रखा था बाहर, एक सोफा सेट लगा रखा था, ये तब की बात है। मैंने इधर 2 सोफे लगा रखे थे बाहर बैठने के, नया नया घर लिया था, थोड़ा बहुत काम करवाया था घर का, बस ये टाइल वाला, वॉलपेपर वगैरह उस टाइम मेरे घर में लगे नहीं हुए थे। उस टाइम मेरी मम्मी और मैं बैठे थे, और जो साथ वाली जो मेरी पड़ोसन है ना, मतलब साथ वाला जो इसका घर है, इसमें किराएदार नहीं रहा करती थी, सिर्फ वो आई थी सिर्फ 20 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए आई थी। वो रोने लगी मेरे सामने बैठ के, कुदर पूरी 100% सच बोल रही हूँ मैं, लेके आ जाऊंगी उस लड़की को मैं। और वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम, और वो उसका हस्बैंड और वो दोनों आए थे यहाँ साथ वाले फ्लैट में रहने के लिए। तो उस टाइम वो लड़की मेरे सामने रोई है बकायदा। उसका सोना चोरी कर लिया इसने। कैसे किया सोना चोरी, मैं आपको बताती हूँ। उनके पास ताला नहीं था, ठीक है, उस टाइम उनके पास ताला नहीं था इस साथ वाले फ्लैट का। तो उन लोगों ने क्या किया, वो कपल थे, मतलब नई नई उनकी, ऐसे होता नहीं कि जैसे कुछ महीने पहले ही शादी हुई हो, 4-5 महीने पहले, उस तरीके के वो कपल थे। पहले पीछे रहते थे, इन्होंने आगे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो हुआ क्या था कि वो छोटी छोटी चीजें मेरे हमसे भी मांग रहे थे उस टाइम, क्योंकि नए नए आए थे, पानी वगैरह, पानी का कैसे करना है, यहाँ पे पानी किस टाइम आता है पूछने के लिए। ऐसे छोटी मोटी चीजें वो मेरे घर भी आए थे पूछने के लिए, कि मतलब कुछ पूछना होता है ना, जैसे नए लोग आते हैं उनको। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो साथ वाले फ्लैट पे ना, वो लोगों को पास ताला नहीं था, तो इन्होंने किरण से ताला ले लिया, ताला ले लिया, और ताले की चोर चाबी इसने बना रखी थी। तो ताला इसने ले रखा था। तो ये ताला ना, ये वो वाला ताला था जो मतलब घर के साथ मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने ताला दे दिया इसको, इनको मतलब किराएदारों को कहा कि तुम ये ताला रख लो। तो हुआ क्या कि जो ताला था ना, इन्होंने चोर चाबी बना रखी थी, और उन कपल को बेचारों को पता नहीं था। तो वो लड़की अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। तो कहते नहीं है कि थोड़ा बहुत जैसे जेवर होता है, सोना होता है, उसने क्या किया, उतार के जो वो बास्केट नहीं होती कपड़ों की, जो गंदी कपड़ों की बास्केट होती है, उसमें एक चुन्नी के बांध के उसने रख दिया। और कुदरती इसने ये बात बोली, किराएदार नहीं आई ना, उसने बोलती कि मैंने जब ये रख रही थी ना सोना, तो ये वहीं पर ही थी, मतलब ये दूसरे कमरे में से झांक रही थी। इसने देख लिया भाई सोना रखा है, मतलब कुछ अंगूठी वगैरह ऐसी चीजें होंगी, छोटी मोटी चीजें थी, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा सोना था, 2 अंगूठी होंगी जैसे हाथों की पहन रखी, कुछ जैसे चेन थी, ऐसे कुछ कुछ छोटी ऐसी चीजें थी। जैसे कई बार होता है ना कि आप ट्रैवलिंग पे कहीं जा रहे हो बाहर, तो आप ऐसा सोना, ज्यादा सोना पहन के जाना सेफ नहीं होता, क्योंकि रात का सफर था, उनको कपल को करना था। तो उन्होंने कुछ सोना ना रख दिया। उनको नहीं पता था कि वो जब वापस आए ना इस फ्लैट में, साथ वाले फ्लैट में, तो वो उन्होंने सोचा कि वापस आए जब कुछ दिन बाद, तो ये उसने सोचा कि चल यार अब अपना सोना मतलब पहन लेते हैं। तो देखा वो सोना ही गायब, इनका जो साथ वाला घर जो किराए पे चढ़ाया था, सोना ही गायब। अब ये बताओ, पीछे से घर बंद, दरवाजा लगा हुआ, ठीक है, आगे ताला लगा हुआ, ताला टूटा ही नहीं है, ताला टूटा नहीं है। चोर होता तो ताला तोड़ के चोरी करता ना, कोई बाहर का बंदा होता तो। ताला खोला गया है बकायदा, जो ताला लगा हुआ था ना वही ताला खोला गया है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दो, जब ताला, उन्होंने इस पे केस भी किया था, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी, पुलिस भी आई थी उस टाइम यहाँ कॉलोनी में, गली में। उन्होंने ये बोला कि इनके पास चोर चाबी थी, और इन्होंने उस ताले को चोर चाबी से खोल लिया, और तुरंत मतलब हमारा सोना लेके चले गए, और फिर से ताला लगा दिया। ये बात हुई थी, ये केस हुआ था इस पे। ये बात है आज से 2.5-3 साल पुरानी। और वो लड़की, मेरी मम्मी यहाँ बैठी थी,
और वो लड़की मेरी माँ के सामने रोने लग गई थी और वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो ये बात हुई थी, तो वो प्रेग्नेंट थी और वो रोने लग गई, और मेरी मम्मी के दिमाग में तब से ही मेरी मम्मी का दिमाग हिल गया। जब से जो वो होता नहीं, मेरी मम्मी का ये चीज़ जो दिमाग में आ गई कि हाँ भाई यहाँ के पड़ोसी चोरी करते हैं। आप देखो पहले शुरू के साल में मेरी माँ ऐसा नहीं करती थी जब यहाँ पे आई थी, बाद में बार बार नहीं ये चोरी करते हैं, ये सामान ये पड़ोसी चुराते हैं, पड़ोसी मेरा कपड़ा चुराते हैं, पड़ोसी मेरा ये चुराते हैं वो चुराते हैं। वो दिमाग में तब से ही बैठी थी चीज़ें जब ये चीज़ हुई थी। तो इस चीज के ऊपर ना फिर मतलब मेरी माँ सोचने बैठ गई, क्योंकि मेरी माँ पहले क्या करती थी, साथ वाले घर का दरवाजा यूं ही खुला छोड़ आती थी, तो उनको ये चीज नहीं पता थी कि यार यहाँ पे ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। तो मेरी माँ का सिर्फ एक कंबल चोरी हुआ था, सिर्फ एक कंबल। याद होगा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि मेरी माँ ने ना कंबल ना यहाँ पे सुखाना रख रखा था, और वो कंबल ना मतलब कोई रात को जैसे मतलब वो था 25-26 दिसंबर का टाइम, और नया कंबल था, और मेरी माँ वो सूख गया था कंबल, बस मेरी माँ ने वो कंबल ना उठाना भूल गई। मेरी माँ ने सोचा कल उठा लूंगी, और वो कंबल जैसे मम्मी ने, जैसे हमारे घर के दूसरा इधर वाला घर था ना, इनके ही घर के सामने साथ वाला घर, यहाँ पे रख दिया था कि चलिए सूख जाएगा, सूखने के बाद कंबल हम रख देंगे। लेकिन इसी चीज के ऊपर देखो रातों रात नए साल के टाइम वो कंबल गायब हो गया, वो नहीं मिला। यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे मतलब सारे के सारे, तो वो पार्टी बाजी के काम में वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये चीज हुई। आप सोचो, अच्छा ये तो मैंने एक पड़ोसन की बात बोली, इसका घर आज तक 2 बार किराए चढ़ा है। ये कहती है ना मैं किराए नहीं चढ़ाती, बहन तेरा घर कोई किराए लेता नहीं है, सच बताना कि सच बता, मतलब कौन अपने घर में चोरी करवाएगा। अच्छा दूसरी चीज, ये इसके अंदर है गुस्सा, गुस्सा भरा हुआ है इतना ज्यादा। ये लड़की क्या करती है मैं आपको बताती हूँ, इसका मन करता है जब ये घर किराए चढ़ाएगी, जब मन करेगा खाली करवाएगी। मैं उनको बोलना चाहूंगी, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करो अगर मैं सच बोल रही हूँ ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट करना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। एक और किराएदारनी यहाँ पे आई थी इनके फ्लैट में, सिर्फ वो 6 दिन रही इनके घर, उसका श्राप लगा है इसको, किरण को, तभी अब इसका घर किराए नहीं चढ़ता। और श्राप भी मैं आपको बताऊं, ऐसा श्राप चढ़ा है इसको कि आज ये देखो ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है, ये रात को 12-12 बजे कस्सियों से मिट्टियां खोदती है, इतना इसका दिमाग फिर गया, दिमाग फिर गया इस लड़की का बिल्कुल। उस लड़की का श्राप लगा है, तूने एक सिंगल मदर की हाय ली है किरण। मैं बताती हूँ तूने क्या किया था, मैं आपको बताती हूँ पूरी बात गाइस। यहाँ ना 4-5 घर दूर आगे ना एक घर है, फ्लैट है, वहां पे ना एक किराएदारनी रहती थी, उनके 2 बच्चे थे और वो सिंगल मदर थी। ठीक है, सिंगल मदर थी मतलब वो अकेली सरवाइव कर रही थी अपनी लाइफ। तो उसके फादर उनको सपोर्ट करते थे, जैसे किराया वगैरह, जैसे वो तो मतलब वो उनके फैमिली मायके वाले भरते थे। तो वो एक यहाँ पे इसलिए रहती थी क्योंकि यहाँ थोड़ा किराया सस्ता है, कम है, चलो बच्चे पल जाएंगे। तो वो कुछ घर दूरी पे यहाँ पे रहती थी इधर। ठीक है, और वो जानते भी हैं, वो एक भैया हैं उनकी फैमिली में ही रिश्तेदारी में लगती हैं, वो भैया को भी बुला दूंगी मैं वीडियो में अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो। ठीक है, तो वो रिश्तेदारी में लगते हैं। तो वो लेडीज का क्या था कि जो मकान मालिक से झगड़ा हो गया वहां पे, उस मकान मालिक से, क्योंकि बात क्या हुई थी, मकान मालिक ने ये बात बोली थी कि इसके बच्चे बाहर बाथरूम वगैरह कर देते हैं, जैसे बाथरूम बाहर कर देते हैं, और इनका ऊपर वाले घर से थोड़ा झगड़ा हो गया था, क्योंकि देखो पीछे का खुला था, और पीछे के जैसे घर खुले हैं ना, तो ऊपर वाले लोग ना कूड़ा फेंक देते हैं पीछे से। तो उसने वो घर खाली इसलिए किया, मकान मालिक से उसका झगड़ा हुआ था, पहले वाली वो जो किराएदारनी थी, उसने बोला कि भाई ऊपर के लोग ना तंग करते हैं, ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, और ऊपर से उन्होंने पाल रखा था उस टाइम कुत्ता। ठीक है, उस किराएदारनी ने, तो कुत्तों से ऐसे प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ चीजें थी छोटी छोटी, तो वो होती नहीं, बढ़ती जा रही थी। तो उनका हो गया झगड़ा मकान मालिक के साथ इस बात पे कि भाई भाई आप कुत्ता पालते हो, फिर मतलब वो पड़ोसियों को, ऊपर वालों को प्रॉब्लम होने लगी, इधर उधर वालों को बोलते आपने तो कुत्ता पाल रखा है, ये पोटी कर देता है हमारे घर के सामने, ऐसे वैसे झगड़ा, छोटे मोटे झगड़े थे। बट वो फिर टेंशन में आ गई वो किराएदारनी, तो फिर मकान मालिक ने कह दिया कि भाई वो, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं ना, सीधा मकान मालिक के पास फोन कर देते हैं कि तुम्हारी किराएदारनी तो ऐसे कर रही है, कुत्ता पाल रही है, जो भी है। तो मकान मालिक ने कहा कि घर खाली कर दो, या फिर जो भी बात हुई, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, उनकी नहीं पता, मुझे इनकी पता है, किरण वालों की। तो ये बात हुई,
तो उसके बाद क्या होता है कि ये किरण क्या करती है, किराया ज्यादा मांगती है। पहली चीज, किराया उससे ज्यादा मांगती है। वहां पे वो जितना दे रही थी उससे 1000 रुपए फालतू मांगती है। मतलब वो अगर मान लो 3500 में किराया चढ़ा रखा था ना, तो ये 4500 मांगती है कि मैं तो 4500 में ही अपना मकान चढ़ाऊंगी। तो वो मान जाती है 4500 में भी कि ठीक है मैं इतने भी दे दूंगी किराया, तू मेरे को घर दे दे। उस लड़की ने, मैं बता रही हूँ, 3-4 दिन उसके पास पैसे नहीं थे घर शिफ्ट करने के इतने कि वो ट्रॉली मंगवा सके, ट्रैक्टर मंगवा सके, उसमें सामान रखवा सके। उसने सारा सामान ना अपने कंधों पे भर भर के ढोया मेरे सामने। गर्मी में, गर्मी का टाइम था, गर्मी में ढोया। उसके बच्चों ने ढोया सामान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो अपने बच्चों को ना जैसे एक बैग भर के जैसे कपड़ों का दे देती थी, और उसके बच्चे भी छोटे थे, कोई 7 साल का था बच्चा, एक शायद 5, तो 7 साल का बच्चा भी वो ढो रहा था सामान। तो वो सामान कैसे करता था कि कपड़ों को बैग में डाल के, और वो जैसे इसके इस वाले फ्लैट में, साथ वाले फ्लैट में ऐसे रखते। तो उन्होंने सारा सामान ना जैसे अलमारी वगैरह यहाँ के लोगों से मदद ले लेके जैसे रखवाई, सारा सामान। मतलब 5-6 दिन ना लगी रही पूरी दिन रात सिर्फ सामान ढोने में, सामान ही सामान ढोती रही। इतनी मेहनत से इसने किरण का जो मकान है ना उस पे सामान रखवाया अपना, कितनी मुश्किल से, सोचो, बिना किसी मदद के। जैसे होता नहीं है कि कोई सामान भी बैग भर भर के कपड़ों के भरे, उसके बाद खुद ही पैदल पैदल इस साथ वाले फ्लैट में सामान रखा सारा। मैं सच बोल रही हूँ, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूल गई, मेरे को ध्यान था, आप कमेंट करना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये बात हुई। तो 4-5 दिन हो गए, उसने किराया भी दे दिया सारा शुरू में एडवांस, क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे। मतलब उसके मायके वाले अच्छे पैसे वाले लोग थे, ससुराल वाले भी अच्छे पैसे वाले लोग थे, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। बस ये कई बार इंसान की लाइफ थोड़ी ऐसे चल रही होती है। और वो पढ़ी लिखी भी थी लड़की, इंजीनियरिंग कर रखी थी, इंजीनियर थी, ठीक है। लेकिन वो है ना बच्चों के चक्कर में वो हाउसवाइफ बनी हुई थी। तो हुआ क्या था कि उनका झगड़ा हो गया एक भैया से, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, किससे झगड़ा हुआ क्या हुआ, उन भैया से झगड़ा हो गया उस किराएदारनी का। उसमें मैं ये नहीं कहती गलती किराएदारनी की नहीं थी, किराएदारनी दोनों की तरफ की गलती थी। दोनों मुंह से लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, मुंह से लड़ रहे थे। वो उसको कुछ बोल रही थी, वो उसको कुछ बोल रही थी, लेकिन मुंह की लड़ाई थी, चल रही थी, ठीक है। चलो लड़ाई थी, झगड़ा था, जो भी था। मैंने इसको बोला था किरण को, तू बीच में मत पड़, इनका झगड़ा, लड़ने झगड़े कुछ भी कर, तू क्यों बुरी बन रही है बीच में, तू बीच में मत पड़। तूने मकान दिया है देख किराए पे, तू भी तो चिल्लाती है। मैंने इसको बोली थी बात, किरण तू भी तो चिल्लाती है, जब तेरे भी तो झगड़े होते हैं गली में, तू भी तो किसी किसी से झगड़ती है, तू भी तो चिल्लाती है। क्या हो गया अगर चिल्ला भी रही है ये, तो चिल्लाने दे, क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो सारे लोग ही चिल्लाते हैं, यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ सभी ऐसे हैं, सभी चिल्लाते हैं अपने घरों में जब झगड़े होते हैं। तो मैंने ये बात किरण को बोली थी कि देख ऐसे ना कर। इसने पता है क्या बोला, अपना मकान मालकिन वाला रोब ले आई अपने अंदर। बोलती मैंने तेरे को मना किया था, मैंने कहा था, मैंने तेरे को घर दिया है, तेरे को शांति से रहना है, तू यहाँ चिल्लम चिल्ली कर रही है। और वो कुछ गलत काम नहीं कर रही थी, वो लड़की कैरेक्टर वाइज सही थी। मतलब ना किसी बाहर के आदमी को बुला रही थी, ना कोई गलत काम था, घरेलू लेडीज थी, बस वो चिल्ला रही थी। क्योंकि वो झगड़े में तो देखो हर कोई चिल्लाता ही है। तो इस बात पे झगड़ा हुआ। तो इस बात पे जब झगड़ा हुआ तो फिर इसने क्या किया, किरण ने बोला कि मेरे को आज की आज घर खाली करके दे। गुस्सा आ गया इसको, चढ़ गया इसका दिमाग 7वें आसमान पे। क्या है वो ये बोलती कि भाई मेरे घर में तो पहले बोला था कि यहाँ पे चीखना चिल्लाना झगड़ा नहीं करना, तू तो झगड़ा कर रही है, आज ही आई है, आज ही झगड़ा कर रही है, तू घर खाली कर। उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं 1 महीने का मैंने किराया दे रखा है इसको, किरण को बोला मैं अभी नहीं घर खाली कर सकती, मैं महीने बाद करूंगी खाली। ये बोली नहीं अपना किराया पकड़, ये उसके हाथ में किराया रखने लगी। बोलती ले अपना किराया अपने मुंह पे मार, ले पकड़ अपना किराया, मैं तो आज ही जाऊंगी, आज ही निकल, तू कल ही निकल, 1 दिन में निकल। तो उस लड़की ने, किराएदारनी ने बोला मैं 1 दिन में कैसे घर ढूंढूंगी, कम से कम 2-4 दिन का टाइम तो दे, हफ्ते का टाइम तो दे, मैं 1 दिन में कहाँ रातों रात ऐसे घर ढूंढूंगी। उसने फिर किराएदारनी ने बोला मैं कोर्ट केस करूंगी तेरे ऊपर, किरण के ऊपर, कि तू मुझे ऐसे कैसे निकाल रही है, मैं आज आई हूँ, मैं तो किराया दिया है, हमारी बात हुई है, तू मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती है रातों रात ऐसे। अभी 4-5 दिन में तो मैंने सामान सारा भरा है। तो वो रो के गई इनके घर से, ये वो रोई थी बहुत ज्यादा इस बात पे। और जो इंसान को आप किसी को रोते हुए घर से निकालते हो ना, तो उसकी ना श्राप लगता है, किरण याद रखियो। वो मुंह से उसने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन वो रो के गई इस घर से, तेरे घर से रो के गई है एक औरत, ठीक है। तो वो रो के गई, वो रोती रही, हाथ भी जोड़े इसके साथ।
तो ये देखो जी, वीडियो में लगी ना, वो बीच में ये क्या बोलते हैं ना, कुछ मैसेज आ गया था ये कॉलिंग वगैरह का, तो अब एक्सपोर्ट पे लगानी पड़ेगी मुझे वीडियो। चलो कोई बात नहीं। तो वो लेडीज़ क्या थी ना, इसके सामने रो के गई, वो बोलती कि भाई तू मतलब मेरे को रख ले रख ले। फिर उसने अपने फादर को फ़ोन मिलाया, उसके फादर उसको फिर लेके चले गए। यहाँ से कार में आए थे उसके फादर, जो किराएदार नहीं थे, उसके बच्चों को ले गए, सामान उठवाया, ट्रैक्टर ट्रक बुला के, फिर वो ये सोसाइटी छोड़ के चली गई। वो यहाँ आई ही नहीं दोबारा, बोलती है सोसाइटी बेकार है, यहाँ पे गंदे लोग रहते हैं, ऐसे बोल के चली गई वो। बोलती क्योंकि उसके साथ, बेचारी के साथ 2 बार हो गया, पहले उस मकान मालिक ने उसको घर से निकाल दिया, फिर किरण ने भी निकाल दिया, फिर वो यहाँ से चली गई, वो यहाँ दोबारा नहीं आई यहाँ रहने के लिए। तो वो मतलब ये चीज़ सोचो, ये चीज़ हुई तो इस वजह से इसके लग गया उसका श्राप कि भाई वो लेडीज़ को तूने घर से निकाला, तेरा श्राप लग गया। और उसके बाद देख ले 3 साल हो गए, तेरा घर कभी किराए पे चढ़ा नहीं, क्योंकि सबने देख लिया कौन चढ़ेगा, कौन ऐसा मकान मालिक चाहेगा जो कि मतलब रातों रात बोले कि आज ही घर खाली करो, अभी घर खाली करो, निकलो यहाँ से। तो ऐसे घर पे तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा, इसीलिए आज तक किरण तेरा घर नहीं चढ़ा किराए पे। और उसके बाद उसका श्राप ऐसा लगा किरण के ऊपर कि किरण के ऊपर मतलब ये ऐसी हो गई है, अब ये रातों को कभी मिट्टी खोदती है, कभी कहती है उसमें मैं ये कर रही हूँ, कभी एक मोमबत्तियाँ जलाती है, कभी कुछ करती है, भगवान जाने ये क्या करती है। लेकिन ये इसका दिमाग अब फिर चुका है, सरक गया इसका दिमाग, अब इसका दिमाग सेटल नहीं है, ये उल्टी सीधे काम करने लग गई है। मैं और भी चीज़ें बताऊंगी। तू वो उस बाबा के पास गई थी, तेरी सहेली लेके गई थी जो आई, वो हाँ एक बार और आई थी एक सहेली इसकी। इतना मनहूस है ना इसका, मनहूस है इसका घर। मैं बताऊं, ये 3 लोग आके गए हैं इसके घर से, तीनों रो रो के गए हैं, 3 बार, सॉरी 2 नहीं 3 बार। एक बार तो मैंने बताया किराएदार नहीं आई थी, चोरी कर दी, मतलब चोरी का इल्ज़ाम हुआ, केस हुआ। दूसरी बार आई तो दूसरी बार वो रोते हुए गई, इसको श्राप दे के गई। तीसरी बार आई, उसका पति मर गया। तीसरी बार आई, उसका पति गुजर गया। वो एक बच्ची है, उसके बेटी है, पेट में थी उसके बेटी जब उसका पति गुजर गया। तो ये घर तो किसी के फला ही नहीं है। और वो उसकी फ्रेंड थी, वो लेके गई इसको बाबा के पास, क्योंकि इसके ऊपर बाबा का साया आ रखा था। मेरे पास वीडियो भी है, मैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।